औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका टीचर अब्दुल बासित और हम शुरू कर रहे हैं आज से क्लास फर्स्ट ईयर की मैथ की बुक का चैप्टर 11 से हम स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे रिक्वेस्ट की है कि सर आप क्या नाम है फर्स्ट ईयर की बुक से स्टार्ट करें, तो इंशाल्लाह आज हम फर्स्ट ईयर की बुक स्टार्ट करने लगे हैं। तो वहाँ से मैंने चैप्टर सेलेक्ट किया है चैप्टर 9। चैप्टर 9 से टोटल चैप्टर जो है 14 है। तो पहले मेरा इरादा है कि चैप्टर 9 से 14 तक के सारे टॉपिक रिलेटेड से एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखें, फिर उसके बाद चैप्टर 1 की तरफ जाएंगे। तो आज का हमारा क्या नाम है जो टॉपिक है, जो चैप्टर है वो हमारा चैप्टर 9 है। तो इंशाल्लाह आप मेरे साथ कनेक्ट रहें। आपकी जो मैथ की टेंशन है वो ख़त्म होने लगी है। मैं इंतहाई आसान तरीके से और बहुत ही इजी वर्डिंग में आपको इंशाल्लाह सारे कॉन्सेप्ट मैथ से रिलेटेड एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन इंतहाई इजी वर्ड में, आसान वर्ड्स में सॉल्व करना सिखाऊंगा। बहुत ही सिंपल तरीके से हम इनको सॉल्व करना सीखेंगे। तो इंशाल्लाह आपकी मैथ की टेंशन ख़त्म होने लगी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा, और बेल के आइकन को प्रेस कर दें कि आपको न्यू वीडियो जो है, न्यू लेक्चर जो होंगे उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे कि आपको कोई भी लेक्चर मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 9। चैप्टर 9 में हमारा क्या नाम है, पहला जो चैप्टर का नाम है फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आइए देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में ऑलरेडी मैं अपनी एक वीडियो डिटेल में बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ जाकर आप क्या नाम है उसको देख सकते हैं और अपना कॉन्सेप्ट को मज़ीद क्लियर कर सकते हैं। अभी सिर्फ जो मैं टच दूंगा क्योंकि हमारा चैप्टर इसी से रिलेटेड है, तो देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए, मुझे पहला नज़र आ रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री is an important branch of mathematics. The word trigonometry has been derived from three Greek words trigony and metron। कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है ये 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से, यानी ट्राई, गोनो और मेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड से जो 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। ट्राई का मतलब है 3, गोनो मीन्स एंगल्स और मेट्रो मीन मेजर, यानी 3 एंगल्स की पैमाइश। तो अब देखते हैं कि 3 एंगल किधर होते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा कि ट्रायंगल ऐसी शेप जिसके 3 कॉर्नर हो, 3 वर्टेक्स हो, हम उसको बोलते हैं ट्रायंगल। जब 3 वर्टेक्स है तो 3 एंगल भी होंगे। ये देखें, तो ये जो है ना, यानी ट्रायंगल्स की मेजर क्या कहलाती है, ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। यानी ट्रायंगल में जो भी है, यानी उसके साइड और उसके एंगल्स के मुताबिक जो स्टडी है ना, वो क्या कहलाती है, ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है हमारी रियल लाइफ में, हमारे कैलकुलस में हमारा इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है, यूनिट्स ऑफ मेजर ऑफ एंगल। अभी मैंने एक बात की कि एंगल क्या होता है। देखते हैं, कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एन एंगल टू रे। एंगल्स के बारे में भी मेरी एक वीडियो डिटेल में मौजूद है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां जाकर आप क्या नाम है एंगल्स के बारे में अपने मजीद कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर सब सिर्फ क्योंकि टॉपिक वाइज हम जा रहे हैं तो इसलिए थोड़ा बहुत यहाँ पर अगेन देख लेते हैं। कहता है 2 रे विद ए कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। कहता है 2 रे हो, यानी अब देखिए मेरे पास एक रे है ये, और उसको मैं नाम देता हूँ ओ ए, और कोई एक और रे बी, और वो भी जो उसका भी ये इसका इनिशियल पॉइंट है और ये इसका टर्मिनल पॉइंट, यानी ये कंटिन्यूसली एक साइड पर जा रही है। ऐसी कोई एक और रे जिसका इनिशियल पॉइंट जो है ना वो इसी जगह पर मीट कर रहा हो, ये मेरे पास एक और रे है बी। तो अब इन दोनों के दरमियान जो समथिंग जो गैप है ना, ये मेरा क्या होता है, एंगल होता है, जिसको हम डिनोट करते हैं थीटा के साथ। ये देखें, द एंगल इज इट identified by showing the direction of rotation from the initial side to the terminal। अब ये जो रे थी ना, ये मैं कहता हूँ ये मेरा इनिशियल साइड है और ये मेरा टर्मिनल साइड है। ये जिन रे पर एंगल बन रहा होता है, जिन 2 रे के दरमियान एंगल बन रहा होता है, वो रे उस एंगल की कहलाती है आर्म। अब उस आर्म में एक इनिशियल आर्म होती है और एक टर्मिनल आर्म होती है। अगर मेरी रोटेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है और एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, तो फिर मेरी जो इनिशियल आर्म होगी वो ये होगी, और फिर मेरी टर्मिनल आर्म ये वाली होगी।
अच्छा, अब एक और बात कहता है, एंगल इज सेड टू बी पॉजिटिव नेगेटिव इफ द रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। अब देखें, कहता है अगर एंगल को हम पॉजिटिव कहेंगे कि अगर हमारी रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के उलट सिमट पर हो, और हम कहता है एंगल को हम नेगेटिव कहेंगे अगर हमारी रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज हो। कहते हैं एंगल्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर्स। कहते हैं एंगल्स को हम आमतौर पर डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर वर्ड से, जैसे कि अल्फा, बीटा, गेमा, थीटा, ईटीसी। अब देखिए, अब शेप में हमें अच्छे से नजर आ रहा है कि ये देखिए, ये एक रे ओ ए और इसकी ये इनिशियल साइड है यानी इनिशियल आर्म है, और ये जो है मूव कर रही है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये इसकी एक दूसरी रे है जो इसकी टर्मिनल आर्म खिलाएगी ओ बी। इनके दरमियान में ये जो गैप है ना, उसको इसने डिनोट किया है अल्फा से, और यहाँ पर एंगल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ऐसे ही अब ये देखें यहाँ पर, अब ये ओ सी मेरे पास एक रे है और ओ डी मेरे पास कोई एक दूसरी रे जो कि मीट कर रही है एक कॉमन पॉइंट पर। दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कॉमन है, और यहाँ पर जो रोटेशन है ना वो क्या है, क्लॉकवाइज है। तो अब ये जो एंगल है ना बीटा वाला, ये बीटा वाला एंगल मेरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है बेटा। अच्छा, अब देखें असल में ना देर आर टू कॉमन यूज मेजर फॉर एंगल। एंगल को मेजर करने के, जैसे हम देखिए हमारे पास वेट होता है जो हमारा, उसको मेजर करते हैं केजी में, ग्राम में। जो हमारे पास लिक्विड होता है हम उसको मेजर कर लीटर में, मिलीलीटर में। ऐसे ही ना एंगल को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं दो यूनिट, डिग्री और रेडियन। डिग्री और रेडियन, और एक और होता है ग्रेडियन, जो कि इंजीनियरिंग की फील्ड में यूज़ होता है। हमारे इसमें सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं, यानी ग्रेडियन। थोड़ा वाज़े लिख दूं कि आपको याद रहे कि एंगल को मेजर करने के 3 यूनिट्स हैं, डिग्री, रेडियन और ग्रेडियन। हमारे फर्स्ट ईयर के सिलेबस में सिर्फ डिग्री और रेडियन ही शामिल है, तो हम सिर्फ इसी के बारे में ही पढ़ेंगे और इसी को ही डिस्कस करेंगे। तो वैसे थोड़ा बहुत डिग्री जो होता है ना, यानी डिग्री कहाँ पे यूज़ होता है, जब हम किसी कॉर्नर का, यानी कोई हमारे पास शेप हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, हमारे पास कोई और ऐसी शेप हो जिसके कोने हो, तो उसके लिए हम जो एंगल यूज़ करते हैं ना वो डिग्री, उसके लिए फिर यूनिट डिग्री यूज़ कर रहे होते हैं। और जब हमारे पास पैमाइश जो हो ना वो सर्कुलर की हो, किसकी हो, सर्कुलर पैमाइश हो, तो फिर हम उसमें जो एंगल यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं रेडियन का। दोनों ही यानी अब वैल्यू जो एंगल की होती है ना वो उनकी सेम होती है, लेकिन ये होता है कि उनका बोलने का, लिखने का अंदाज चेंज होता है, और वो उसके बारे में इंशाल्लाह हम डिटेल में आगे पढ़ते रहेंगे। अब एक और चीज़ ना, जैसे सेक्सागेसिमल सिस्टम। सेक्सागेसिमल सिस्टम क्या है, देखें जैसे पास हमारे पास घंटा, घंटे में फिर होता है मिनट, मिनट में फिर होता है सेकंड। ऐसे ही एंगल्स को भी, इन इसको यूनिट को भी ना डिवाइड किया गया है डिग्री, मिनट और सेकंड में। तो अब देखते हैं, कहता है इफ द इनिशियल रे ओ है, ये इनिशियल रे ओ है, रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन सच अ वे डेट इज कोइंसाइड विद इटसेल्फ, द एंगल देन फॉर्म इज सेड टू बी 360 डिग्री। क्या कह रहा है, कहता है ये देखिए, ये मेरे पास एक रे है ओ ए, और ये जो ये रे ये रोटेट करे एंटी क्लॉकवाइज, यानी इसने रोटेशन शुरू की और यहाँ से आती 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 दोबारा ये खुद के साथ ही कोइंसाइड कर गई, यानी कंप्लीट रोटेशन चक्कर ऐसा पूरा कर दिया। तब ये कंप्लीट जो रोटेशन है ना, अब जो एंगल बनेगा वो किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री के, यानी वन रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू 360 डिग्री। ऐसे अगर हाफ रोटेशन हो तो फिर कितनी, 360 को 2 पे डिवाइड करें, 360 डिवाइडिंग बाय 2, तो मेरे पास क्या आता है 180। तो मतलब जो कि हाफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज जो है वो 180 होती है, उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। एंगल की टाइप्स के बारे में भी वीडियो मौजूद है, वो आपको हर एक टॉपिक से रिलेटेड डिटेल में आपको वीडियो ज़रूर मिलेंगी इंशाल्लाह मेरे चैनल पर। तो टाइप्स ऑफ एंगल, इन एंगल कितनी टाइप्स है उनमें आपको डिटेल से पता चलेगा स्ट्रेट एंगल क्या होता है। ऐसे ही 1/4 रोटेशन यानी 360 का चौथा हिस्सा, यानी 360 को 4 पे डिवाइड करें तो 90। तो ये जो 90 है ना, ये वो 90 डिग्री होता है, उसको बोलते हैं राइट एंगल। ये देखें, ये कंप्लीट रोटेशन है 360 डिग्री, ये हाफ रोटेशन हो गई 180 डिग्री,
और ये 1/4 रोटेशन हो गई। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको आसानी जी, तो मैं यहाँ पे आपको सर्कल ड्रा करके देता हूँ, देखें थोड़ा आपको वाज़ेह हो जाएगा। ये लें, ये सर्कल है, तो अब ये इसकी सर्कल की जो कंप्लीट रोटेशन है वो 360 डिग्री है। ये अगर इसको मैं हाफ करूँ तो ये हाफ जो है ये मेरे पास 180, यानी हाफ इधर 180 और हाफ इधर 180, 180 प्लस 180 360 हो जाएगा। ऐसे ही अगर ये सर्कल हो, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँ तो ये फिर 90, 90 प्लस 90 और 90, तो कितना होगा 360 हो जाएगा। ये आपके सामने शेप नज़र आ रही होंगी। इधर कंप्लीट रोटेशन 360 हो गई और ये 180 हो गई और यहाँ पर 90 हो गई। अब आपने देना 1 रोटेशन इज इक्वल 360 डिग्री है, याद रखना है। हाफ रोटेशन 180 और 1/4 रोटेशन इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक और बात जो अभी याद रखने की है कि हमें ये याद रखना है कि 1 डिग्री जो हो, यानी 1 रोटेशन जो है 360 डिग्री के इक्वल होती है और 1 डिग्री जो है ना वो 60 मिनट के इक्वल होता है। जैसे कि देखें हमने पढ़ा हुआ है कि एक 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। ऐसे ही 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, जिसको डिनोट करते हैं हम डैश के साथ। ये थोड़ा मैं इसको अब थोड़ा वाज़ेह हो जाएगा। अब ऐसे ही जैसे हमें पता है कि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। तो ऐसे ही 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो ये याद रखें कि 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 1 मिनट में 60 सेकंड। अब हमारा एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर कहा गया है कि 60 डिग्री 30 मिनट को हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में, यानी ये जो 6 डिग्री और मिनट है ना, यानी इस मिनट को भी हमने लेके आना डिग्री में। जैसे मैं कहूँ कि 1 आवर 40 मिनट्स, और मैं कहना चाहता हूँ कि इसको आप कन्वर्ट करें सिर्फ घंटों में, यानी हमने इसको सिर्फ कन्वर्ट करना है घंटों में। या मैं कह दूँ कि 80 मिनट हैं, इसको घंटों में कन्वर्ट करें, तो अब 80 मिनट में 1 आवर 20 मिनट्स हो जाएंगे ऐसे। यानी 80 मिनट किसके इक्वल है, 1 आवर, यानी 1 घंटा 20 मिनट के। तो ऐसे ही मुझे आज हम सीखेंगे कि हमने डिग्री मिनट सेकंड को कैसे कन्वर्ट एक्सप्रेस करना है डेसिमल फॉर्म में। तो इसके लिए बहुत ही आसान मेथड है कि हम आपने क्या करना है कि ये देखें, मुझे यहाँ पे कर लेता हूँ 60 डिग्री 30 मिनट, तो ये तो ऑलरेडी डिग्री है, सिर्फ इसको कन्वर्ट करते हैं, इसको लेके आते हैं डिग्री में। कैसे लेके आएंगे, आप एक बटे बात याद रखें कि अभी हमने पढ़ा कि 1 डिग्री इज इक्वल टू है 60 मिनट के, ठीक है। तो अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाइंग बाय 1 मिनट। अब ये इसका मल्टीप्लाई और क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये बेटा हो गया कि 1 डिग्री बाय 60 इज इक्वल टू 1 मिनट। यानी मुझे एक बात मैंने सीख ली कि 1 मिनट में 1/60 सेकेंड होते हैं, 60 डिग्री होती है, यानी 1 मिनट में 1/60 डिग्री होंगे। तो जैसे कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं ना, यानी 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि 1 मिनट में कितने घंटे होंगे, तो 1/60 घंटे होंगे, ठीक है बेटा। तो ऐसे ही अब ये जो क्वेश्चन है, मैं थोड़ा इसको रेस कर लूँ और जगह मेरे पास आ जाए। तो बस आपने क्या करना है, ये जो मिनट है ना, आपने इसको 60 में डिवाइड कर देना है। बस सिंपल आपने याद रखना है कि अगर मिनट से डिग्री में जाना है तो 60 से डिवाइड करना, उस मिनट को 60 से डिवाइड करना है। तो 60 प्लस 30 डिवाइडिंग बाय 60। अब 30 डिवाइड बाय 60 का तो 0.5 आता है, तो ये हो जाएगा 16.5 डिग्री। यानी ये कन्वर्ट हो गया डिग्री मिनट सेकंड से डेसिमल फॉर्म में। इसके मजीद एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम वो सारे करेंगे। मैं इसको रेस कर दूं कि जगह में हो जाए। अच्छा, अब ये एक बेटा, ये देखें एक और क्वेश्चन,
ये सेकंड। एक और क्वेश्चन भी होता है कि हमें डिग्री में दिया होता है, सिर्फ डिग्री में दिया होता है और हमें कहता है कि उसको सेक्साडेसिमल सिस्टम में लेके हैं, कन्वर्ट करना है सेक्साडेसिमल सिस्टम में, तो वो कैसे कन्वर्ट होगा? जैसे कि देखिए ये क्वेश्चन है ये वाला, 21 डिग्री 0.256 21.256 डिग्री को लेके आना डिग्री मिनट सेकंड में। जैसे मैं कह दूं कि 5 घंटों को लेके आए मिनट और सेकंड में, तो कैसे करेंगे? हमें पता है कि 5 मल्टीप्लाइंग बाय 60 करेंगे, 5 मल्टीप्लाइंग बाय 60 तो मेरे पास मिनट आ जाएंगे। अगर फिर उनको मिनट को भी सेकंड में लेना है तो मजीद 60 से क्या ना मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अब ये 21.5 डिग्री को लेकर ना डिग्री मिनट सेकंड में, ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में आ जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कन्वर्ट डिग्री इनटू डिग्री मिनट सेकंड। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखें 21.256, तो ये जो आपका डेसिमल फॉर्म वाला पॉइंट है ना, यानी ये पॉइंट के बाद वाला जो हिस्सा है, आपने क्या करना है, इसको यानी 0.256 को मल्टीप्लाई कर देना है 60 के साथ। जब मल्टीप्लाई करूंगा 60 के साथ तो मेरे पास आएगा 15.36। अब ये जो है ना, ये जो पहले पॉइंट से पहले है ना, ये मेरे होंगे मिनट, ठीक है। यानी अब ये हो गया 21 डिग्री 15 मिनट। अब फिर 0.36 जो है ना, इसको अगेन आपने मल्टीप्लाई कर देना है 60 के साथ। जब अगेन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 21.6। तो ये जो 21 आ गया ना, ये अब आपके पास क्या है, सेकंड है। और जो फिर अगेन पॉइंट के बाद है ना, आपने उसको क्या कर देना है, छोड़ देना है। यानी आसान बात, जो डेसिमल वाला हिस्सा हो उसको 60 से मल्टीप्लाई करें, तो फिर जो पॉइंट से पहले वाला हिस्सा होगा वो मिनट होगा। ये मैं इसको मार्कर चेंज करूं, ये जो पॉइंट से पहले वाला हिस्सा होगा, ये जो पॉइंट से पहले वाला हिस्सा होगा उसको हमने क्या कर देना है, सॉरी मेरी ये रेजर में थोड़ा सा, ये देखें थोड़ा गेन कर लेता हूँ कि वाज़े हो जाए। देखें, यानी जो पॉइंट के बाद वाला हिस्सा है ना, आपने उसको मल्टीप्लाई करना है 60 के साथ। तो आप अब जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 15.36। तो ये जो पॉइंट से पहले वाला हिस्सा आ गया ना, ये अब आपका क्या है, मिनट है। ये आपका क्या है, मिनट है। और आपने फिर 0.36 को ना मल्टीप्लाई कर देना 60 के साथ। तो फिर जो आपके पास पॉइंट से पहले वाला आएगा वो आपका सेकंड होंगे। ये अब 21 जो है आपका सेकंड है, और अगेन जो 0.6 आ गया ना, बस आपको उसको छोड़ देना है, यानी वो आपका सेकंड ही है। तो ये क्या बन जाएगा, 21.256। तो मेरे पास ये बन जाएगा 21 डिग्री 15 मिनट और 21 सेकंड। ये मैंने कन्वर्ट कर दिया है डेसिमल फॉर्म को डिग्री मिनट सेकंड में। तो कैसे करना है, पॉइंट से जो पहले वाला है उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आंसर आएगा उसमें जो पॉइंट से पहले वाला होगा वो हमारा मिनट होगा। फिर जो पॉइंट के बाद है उसको फिर अगेन 60 से मल्टीप्लाई करें, तो फिर जो आंसर आएगा वो आपके क्या होंगे, सेकंड होंगे। ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। यानी आप देखें, ये जो मैं जैसे सॉल्व कर रहा था ये चीज़ हो गई, मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो ये मैं यहाँ पर पहुँच गया, राउंड ऑफ किया तो ये हो गया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्कुलर सिस्टम। अभी मैंने कह दिया है कि जब सर्कुलर पे मैच होती है तो हम रेडियन यूज़ करते हैं। कहते हैं देयर इज अनदर सिस्टम ऑफ एंगुलर मेजरमेंट्स कॉल्ड द सर्कुलर सिस्टम। ये इट इज most useful for the study of higher mathematics, especially in calculus. Angles are measured in radian. Definition, रेडियन की डिफिनेशन देखते हैं। रेडियन की डिफिनेशन क्या है, कहते रेडियन इज मेजर ऑफ द एंगल सब्टेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। इस पर इंशाल्लाह एक वीडियो में डिटेल में बनाऊंगा। अभी इंशाल्लाह थोड़ा बहुत इसको ऐसे ही समझ लेते हैं। कहते हैं अगर मेरे पास एक सर्कल हो, ठीक है, और वो सेंटर हो, सेंटर से ये मेरा रेडियस है, और ये रेडियस जो है ना ये 1 यूनिट है, यानी फ़र्ज़ करें इसकी जो लेंथ है ना वो 1 है। अब इधर से ना मैं मूव करना शुरू करूं और मैं क्या नाम है
जितनी ये लेंथ रेडियस है ना, उतनी ही मेरे पास ये आर्क आ जाए, यानी उतनी मेरे पास क्या आ जाए, ये आर्क आ जाए। अगर मेरे पास ये रेडियस 1 था तो अभी आर्क भी क्या हो जाए, 1 हो जाए, यानी इतनी इसकी लेंथ हो, जितना रेडियस है उतनी आर्क की लेंथ हो, तो फिर इनके दरम्यान में बनने वाला जो एंगल होगा ना, वो क्या होगा, 1 रेडियन होगा। वो क्या होगा, 1 रेडियन होगा। यानी एक सर्कल हो और उसका एक रेडियस लें, तो जितनी उस रेडियस की लेंथ है उतनी मैं एक आर्क को ड्रा करूँ, तो वो उन दो रेडियस के दरम्यान में जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन होगा। जैसे देखें यहाँ पर कह रहा है ये भी आर है और ये भी आर है, ये भी आर है, तो इनके दरम्यान में जो एंगल बना ना, वो क्या है, 1 रेडियन है। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि हमने कैसे डिग्री से मिनट और सेकंड में जाना है और कैसे ये सारी बातें इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे।